उसने सहज लहजे में एरिना में कदम रखा। कहते हैं कि यह झाड़ू जैसे बालों वाला रोबोट स्थानीय स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज है, जो अपनी कला में दक्ष है और प्रतिद्वंद्वी को कभी मौका नहीं देता। पहले राउंड की शुरुआत होते ही सुपर खराब आदमी ने उसे एक जोरदार घूंसा दे मारा। मुख्य किरदार ने तुरंत उस झाड़ू बालों वाले रोबोट को नियंत्रित कर खड़ा कर दिया, लेकिन वह ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि सुपर खराब आदमी ने फिर से उसे एक भारी घूंसा जड़ दिया। वुल्फ अंकल को यह एहसास हुआ कि उसकी लाखों की इनामी राशि अब उसकी मुट्ठी में आने ही वाली है, लेकिन अनुभव कहता है कि ऐसे समय में बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके निर्देश पर रोबोट ने तुरंत एक घातक हमला किया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि झाड़ू बालों वाले रोबोट ने मौका पाकर एक जवाबी वार कर दिया। वुल्फ अंकल तुरंत चिंतित हो गए, क्योंकि यह उनकी पूरी संपत्ति थी जो हारने की स्थिति में नहीं थी। झाड़ू बालों वाला रोबोट लगातार हर वार को प्रतिद्वंद्वी की कमजोर जगह पर कर रहा था। बदतर सुपर खराब आदमी अपने बचाव में ही लगा रहा, उसे पलटवार का कोई मौका नहीं मिला। इससे उसकी एक बांह बेकार हो गई और जीतने की संभावना और भी कम हो गई। वह एक हिम्मती मुक्केबाज की तरह संघर्ष करते हुए मंच पर खड़ा रहा और फिर आखिरी घातक वार आया। दूसरे लोग कहाँ हैं? वुल्फ अंकल पूरी तरह से टूटकर रोने लगे। वह न केवल यह मुकाबला हार गए, बल्कि अपना घर और रहने का स्थान भी खोने की कगार पर थे। लेकिन वुल्फ अंकल के पास आखिरी मौका था। वह अपने बेटे के साथ चोरी छिपे कबाड़ खाना पहुंचे, जहां से यदि वह उपयोगी पुर्जे चुरा लेता तो वह अपनी किस्मत फिर से बदल सकता था। इसी दौरान छोटा लड़का एक जगह पर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। गिरते हुए वह मिट्टी और पत्थरों के बहाव में फंस गया। तभी एक रोबोट की बांह ने उसे थाम लिया और उसकी जान बचा ली। छोटे लड़के को पता नहीं था कि यही जमीन के भीतर दबा रोबोट उसके जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बचाए जाने के बाद लड़के ने मिट्टी हटाई और एक विश्व स्तरीय राजा मंच पर आने वाला था।